हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभी अभी उठी हूँ। सोई हुई थी, अभी तुरंत उठी हूँ। कुछ देर पहले नहाई हूँ और इधर आकर बैठ गई हूँ। आज मैं ड्यूटी से आई ना, तो मुझे बहुत थकान हो रही थी, तो मैंने बस ब्रश किया था। नहाया भी नहीं था, ब्रश किया था, कपड़े चेंज की थी, कुछ खाई थी और बस सो गई थी। और उस वक्त बारिश हो रही थी। मैं खिड़की दरवाजे सारे बंद करके फैन खोल कर सो गई थी। और एक करीब 2-2.5 घंटे की नींद आई होगी मुझे, लेकिन गहरी नींद आई थी थकान की वजह से। और जब लाइट चली गई तब फिर नींद खुली मेरी, तो मैं घबरा कर उठी। अंधेरा था कमरे में, तो मुझे लगा कि रात हो गई है, आज तो मैं ड्यूटी भी नहीं गई। ऐसा सोचकर मैं डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि मैं अपनी अपनी सहेली है ना मेरी, जो मेरे साथ जो काम करती हैं, उनका मैं ड्यूटी मैनेज कर रखी हूँ। तो सोचा मैंने कि अब रात हो गई तो मैं गई ही नहीं, अब क्या होगा ड्यूटी का। इस तरह तो अच्छी बात नहीं है कि मैनेज करके मैं ड्यूटी नहीं गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। सोच कर मैं घबरा गई थी, लेकिन खैर मैं उठी, उसके बाद नहाई। अब इधर आकर बैठी हुई मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि अभी ड्यूटी जाने में टाइम है। अभी मैं सोच रही हूँ आज कि एक नई बात हो ज़िंदगी में तो बहुत अच्छी बात होगी। अब बदलाव आना चाहिए हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, तीनों तीन दिशा में जा रहे हैं। मंजिल का कुछ अता पता नहीं है, दिशाहीन से हो गए हैं हम लोग, ऐसा लगता है। लेकिन चूँकि मैं औरत हूँ और औरत ही घर संसार समेटती हैं, तो मुझे ही पहल करना होगा आगे बढ़कर। मैं माँ भी हूँ, तो मेरा उत्तरदायित्व है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बेटा चाहे जैसा भी निकल गया हो, नालायक ही सही, लेकिन वो मेरी औलाद है। चाहे जिसने भी बिगाड़ा हो उससे, लेकिन वो मेरी औलाद है। अंततः मैं ही उसके बारे में सोचूंगी, और लोगों का क्या है। पहले मैं सोचती थी कि मेरा बेटा अभी सिर्फ 20 साल का है, तो अभी पढ़ाई करेगा, उसे बाहर भेजूंगी मैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई करेगा, पढ़ाई पूरी होने के बाद किसी जॉब में लग जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, फिर वो कोई लड़की पसंद करेगा, तब उसकी शादी होगी, अगर वो हाँ कहे तो। तब तक मैं अपना घर भी बना चुकी होंगी, क्योंकि अभी तो मैं लोन में हूँ। लोन लेकर ही मैंने ज़मीन ख़रीदा है, आप सभी को पता है। मैं अभी लोन में डूबी हुई हूँ, करीब 3.5 साल अभी और मुझे लोन चुकाना पड़ेगा। पर्सनल लोन का बोझ कितना भारी होता है ना, वे तो वही समझते होंगे जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है। तो अभी कोई इरादा नहीं था मेरा ये सारी बातें सोचने का, लेकिन अब लगता है कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव लाना है। इस ठहरी हुई ज़िंदगी को फिर से एक्टिव करना है मुझे, इसलिए ये बात सोच रही हूँ मैं भी। पहले कोई मेरे सामने ये बात कहते थे ना कि अभी आप अपनी बेटे का सिर्फ मंगनी कर दीजिए, हमारे पास लड़की है। तो मैं ही कहती थी कि नहीं, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, जब वो पढ़ाई ख़त्म कर लेगा, किसी जॉब में लग जाएगा, तब इस बारे में अपने बेटे से बात करूँगी। अभी तो नहीं, अभी टाइम नहीं है सब बात सोचने का। लेकिन अब मुझे लगता है कि सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा तो पढ़ाई करने से रहा। आप सभी जानते हैं कि मेरा बेटा पढ़ना नहीं चाहता। मेरा बेटा दिशाहीन हो चुका है, पढ़ाई से भी हाथ खड़ा कर लिया है। तो अब क्या करेगा वो घर में बैठकर भी। कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का डेरा होता है, तो मैं उसके खाली मन में शैतान का डेरा नहीं जमाने दूंगी।
इस वजह से मुझे सोचना पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ इसकी शादी के बारे में। सोच रही हूँ कि जो मेरे पास शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, रिश्ता लेकर आए हैं, उनसे मैं बात करूँ, हाँ कह दूँ उन्हें और लड़की देखने जाऊँ। अगर लड़की पसंद आ जाती है मुझे, फैमिली पसंद आ जाती है मुझे, सब कुछ ठीक ठाक होता है, तो फिर सोच रही हूँ कि बेटे की शादी भी कर दूँ। क्योंकि जब बहू आएगी घर में तो एक रौनक सी आ जाएगी घर में। हम तीनों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे हस्बैंड भी मेरे पास रहने लगेंगे, क्योंकि वे भी सोचेंगे कि मेरे घर में बहू है, बेटा है, हमारा एक घर है, फैमिली है हमारी। शायद सोचने लगें, ऐसा उम्मीद लगता है मुझे कि शायद सोचने लगेंगे अगर घर में बहू आ जाएगी तो, और हम सब की ज़िंदगी बदल जाएगी, हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो मैं सोचती थी कि जब अपना घर बनाऊंगी ना, तभी बेटे की शादी करूंगी। मेरी बहू मेरे ही घर में पहला कदम रखेगी। लेकिन मेरा सपना, मेरे सपनों का क्या है? मेरा सपना तो ऐसे ही रखा रह जाता है। इस मामले में भी शायद ऐसा ही होगा। क्या कर सकती हूँ मैं? अच्छा, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मैं जो सोच रही हूँ, जो करना चाहती हूँ, क्या वो सही है? अगर सही है तो इस बारे में भी कहेंगे, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं क्या करूं, अपने घर को घर बनाने के लिए मैं क्या करूं, अपने परिवार को जोड़ने के लिए मैं क्या करूं, मैं नहीं समझ पा रही हूं। खैर, ये सारी बातों का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। देखें, कल मैं खेतान मार्केट गई थी ना, तो इतने सारे कपड़े लाई हूँ। ये देखें, सूट पीस है, लाइट अभी सूट पीस है, ये प्योर कॉटन है, रेड कलर का, रेड, ब्लैक और वाइट, 3 कलर का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। कैटलॉग में देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। जब सलवार कमीज बनकर तैयार होगी ना, तो इतनी ही खूबसूरत होगी। और ये साड़ी है ब्लैक कलर की, इसमें भी धागे का वर्क है। ये धागे का फूल है, धागा जरी, इसका भी काफ़ी खूबसूरत है, कलर भी खूबसूरत है और डिज़ाइन भी देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, देखें। इसमें जरी का वर्क भी है। अभी मैं इसे खोल कर कैसे दिखाऊं? एक हाथ में फ़ोन पकड़ी हुई हूँ, तो ऐसे मुझे नहीं आता है वीडियो बनाना, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ। देखें, ऐसा वर्क है इसमें। ये आंचल है और ये नीचे का है, पूरी प्लेट में आएगा ये साड़ी भी खूबसूरत है, जॉर्जेट है और इसमें एम्ब्रॉयडरी का काम है। काफ़ी खूबसूरत साड़ी है। ये सूट है, रेड कलर का सूट है। ये रेड नहीं, गाजरी बोलूँगी, गाजरी कलर बोलते हैं इसे। इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है।
गले पे बहुत खूबसूरत डिजाइन है। और इधर आस्तीन पे भी देखिए बाजू पे भी काफ़ी खूबसूरत डिजाइन है। इसमें छोटे छोटे सितारे, जरी और धागे का वर्क है, ये भी खूबसूरत है। इसके साथ एक स्ट्रेट पैंट है, नीचे ऐसा वर्क है, ये भी खूबसूरत है। एक सूट और भी है, ये देखें, लॉन्ग सूट है। इसमें एक पाइपिंग है नीचे, ये पाइपिंग है और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसमें फ्लावर बने हुए हैं बड़े बड़े से, काफ़ी खूबसूरत है ना। और आस्तीन पे भी वर्क है, देखें कितना खूबसूरत है। इसके साथ ये चूड़ीदार पाजामा है, चूड़ीदार सलवार, देखें ये भी सुंदर है। और ये दुपट्टा, दो कलर में दुपट्टा है, काफी खूबसूरत है दुपट्टा भी। इतने सारे कपड़े मैं लाई थी तो क्या है ना कि जब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है और मेरा मन घबराता है अकेलेपन से, तो मैं मार्केटिंग करने लगती हूँ। ऐसे ही छोटी मोटी मार्केटिंग कर लेती हूँ, तब मेरा मन शांत हो जाता है, मुझे तसल्ली मिल जाती है। और ऐसे ही मैं बस ऐसे ही घूमती हूँ बाज़ार में जब मुझे मन नहीं लगता है तो, और जहाँ भी देखती हूँ कि सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, सेल लगे हुए हैं, तो वहाँ से मैं अपने लिए कपड़े ले लेती हूँ। मैं अक्सर सेल का ही कपड़ा लेती हूँ खुद के लिए, और जब दूसरों को देना होता है तब मैं दुकान के अंदर से कपड़े लेती हूँ, और नहीं तो मैं अक्सर सेल का ही कपड़ा लेती हूँ, क्योंकि सेल में सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं। और खुद को पहनने के लिए, खुद के लिए तो चाहे जैसा भी कपड़ा हो चलता है। हाँ, किसी को लेना देना हो तब सोचना पड़ता है, ये बात है। और मेरी इस आदत से ना मेरी छोटी बहन गुस्सा होती है, वो कहती है कि दीदी तुम खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीदो, ब्रांडेड कपड़े खरीदो, मॉल से खरीदो, ये क्या इस तरह के कपड़े खरीदते रहती हो। मेरी छोटी बहन बोलती है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, वो मुझे डांटती है दीदी की तरह, बड़ी बहन की तरह, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहनों में ही ऐसा प्यार होता है। बहनें ही इतना केयर करती हैं किसी के बारे में, किसी की आदतों को समझती है और उसे सुधारना चाहती है। नहीं तो दूसरों को क्या पड़ा हुआ है इन बातों से। और मेरी छोटी बहन बहुत समझदार है तो वो मुझसे बहुत छोटी, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है। मैं तो कहूँगी कि मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए। और अब क्या करूं, बस उठूंगी यहाँ से तो फिर ड्यूटी के लिए तैयार होना है। अभी ड्यूटी जाने में 1 घंटा देर है, इसलिए इधर बैठती हूँ थोड़ी देर और।
पास में ही स्टेशन है, उधर से अनाउंसमेंट होता है और इधर से मैं निकलती हूँ तो गाड़ी पकड़ में आ जाती है। ये बात है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय।